मोदी सरकार ने मनी बिल की आड़ में देश के कई महत्वपूर्ण कानून और उनके संशोधन यानी अमेंडमेंट्स पिछली सरकार में पास कराए। यह आरोप देश के वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी और इंदिरा जयसिंह ने लगाए। मनी बिल के जरिए सरकार ने प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 एक्ट में संशोधन कराया, फॉरेन कंट्रीब्यूशंस रेगुलेशंस एक्ट 2010 में अमेंडमेंट कराया और तो और आधार एक्ट 2016 को भी नहीं छोड़ा। जब केंद्र सरकार ने आधार एक्ट को 2016 में मनी बिल के तौर पर पेश किया था, तब सबसे ज्यादा बवाल विपक्षों ने इसी बात पर काटा था। अब इसी मनी बिल के दुरुपयोग को रोकने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। अब क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर, कैसे मोदी सरकार ने मनी बिल और साधारण बिल के अंतर में खेल किया, इसके अलावा मनी बिल क्या होता है, क्या है आर्टिकल 109 और 110 जो इस मनी बिल से जुड़ा है, जानेंगे सब कुछ आज की इस रिपोर्ट में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी का स्पेशल शो विस्तार से और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले देश के प्रधान न्यायाधीश ने इस मामले पर क्या कहा, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। वरिष्ठ वकील और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्रमुख कपिल सिब्बल ने प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की पीठ से आग्रह किया कि आधार सहित विभिन्न विधेयकों को मोदी सरकार द्वारा मनी बिल के रूप में पारित कराने की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं की दलीलें पूरी हो चुकी और याचिकाओं को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने की जरूरत है। इस पर प्रधान न्यायाधीश ने कहा कि जब मैं संविधान पीठ गठन कर दूंगा तभी इस पर फैसला सुनाएंगे। अब आइए मनी बिल पर। मनी बिल को समझना है तो सबसे पहले मनी बिल और साधारण बिल के अंतर को समझना बहुत जरूरी है। साधारण बिल को कानून बनाने के लिए दो स्तर पर पास होना पड़ता है। ऐसे बिल को लोकसभा या राज्यसभा किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। मंत्री के अलावा कोई निजी सदस्य भी इसे पेश कर सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई बिल लोकसभा में किसी मंत्री द्वारा पेश किया जाता है तो उसे कानून बनाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा दोनों में बहुमत हासिल करनी। संविधान के अनुच्छेद 107 और अनुच्छेद 108 में साधारण विधेयकों के प्रस्तुतीकरण और पारित करने के संबंध में प्रावधान। वहीं मनी बिल और साधारण बिल में सबसे बड़ा अंतर है कि मनी बिल को राज्यसभा में बहुमत हासिल करने की जरूरत नहीं होती। इससे जुड़ा प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 109 में दर्ज है। अनुच्छेद 109 के खंड 2 के मुताबिक लोकसभा में पारित किए जाने के बाद इसे राज्यसभा को सिफारिशों के लिए भेजा जाएगा, लेकिन बहुमत हासिल करने की अनिवार्यता नहीं होगी, यानी कंपलसरी जो होता है वो नहीं होगा। बिल मिलने की तारीख से 14 दिनों के अंदर राज्यसभा मनी बिल को वापस कर देगी। इसके बाद यह लोकसभा पर निर्भर है कि वो राज्यसभा की सिफारिशों को बिल में जोड़े या उसके बिना ही बिल को अपनाए। मामला चाहे जो भी हो, लोकसभा में बिल वापस आने पर मनी बिल को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाएगा। अगर राज्यसभा मान लीजिए 14 दिनों के अंदर बिल वापस नहीं करती तो उस अवधि के खत्म होने के बाद मनी बिल को दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है। इसी वजह से साधारण बिल की तुलना में मनी बिल जो है झटपट पास हो जाता है। बता दें, इस पूरी प्रक्रिया में देश के महामहिम का भी रोल होता है। एक साधारण बिल को किसी भी सदन में पेश करने के लिए किसी की सहमति नहीं होती। मंत्री या कोई और सदस्य इसे पेश कर सकता है, लेकिन मनी बिल लाने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना बहुत जरूरी है। कोई मंत्री पद का सदस्य ही इसे पेश कर सकता है। जब कोई धन विधेयक यानी मनी बिल राष्ट्रपति के सामने पेश किया जाता है तो वह या तो बिल पर अपनी सहमति देकर उसे कानून बना सकता है या विधेयक पर अपनी सहमति रोक सकता है। लेकिन राष्ट्रपति के पास विधेयक को फिर से विचार करने के लिए सदन को वापस भेजने का विकल्प नहीं है। अब हमने आपसे कहानी की शुरुआत में कहा था कि आर्टिकल 109 और 110 मनी बिल से जुड़े हुए। आइए अनुच्छेद 110 वाली बात को विस्तार से जानने और समझने की कोशिश करते हैं। मनी बिल में किन किन चीजों से संबंधित विधेयक लाए जा सकते हैं, इसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 110 में। एक विधेयक को मनी बिल माना जाएगा यदि वो किसी तरह के टैक्स को हटाने, लगाने या बदलने से जुड़ा हो।
इसके अलावा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से संबंधित मुद्दों पर भी मनी बिल लाया जा सकता है। विधेयक को केवल इस कारण से मनी बिल नहीं माना जाएगा कि इसमें जुर्माना या कोई आर्थिक दंड लगाने या लाइसेंस के लिए फीस की मांग या भुगतान का प्रावधान। लोकल अथॉरिटी द्वारा टैक्स लगाने, समाप्त करने, माफ करने या परिवर्तन करने के मामले मनी बिल के तौर पर नहीं पेश किए जा सकते। यदि इस बात पर विवाद होता है कि कोई विधेयक मनी बिल है या नहीं, तो उस पर लोकसभा के स्पीकर का जो फैसला होता है वो अंतिम होता है। अब जाते जाते आधार वाले बवाल को समझिए। आधार एक्ट को मनी बिल के रूप में पास कराने वाला मामला जब देश के सर्वोच्च न्यायालय पहुंचा, तब देश के उस वक्त के वित्त मंत्री अरुण जेटली का तर्क था कि इसका उद्देश्य सरकारी पैसों को जरूरतमंद लोगों को सब्सिडी के रूप में देना। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 2018 में आधार एक्ट पर अंतिम और अहम फैसला सुनाया था। उस दौरान कोर्ट ने कहा था कि आधार के पीछे की सोच तार्किक है। आपको बता दें कि प्रधान न्यायाधीश जो है दीपक मिश्रा उस समय के, उनके नेतृत्व में 5 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ ने 38 दिनों तक चली लंबी सुनवाई के बाद 10 मई को मामले पर अपना फैसला जो है सुरक्षित रख लिया था। मामले में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के.एस. पुत्तास्वामी की याचिका सहित कुल 31 याचिकाएं दायर की गई। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आधार से समाज में बिना पढ़े लिखे लोगों को पहचान मिली और आधार का डुप्लीकेट बनाना संभव है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यूनिक का मतलब सिर्फ एक से। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यह माना था कि आधार आम आदमी की पहचान है और कहा कि आधार की वजह से निजता हनन के सबूत नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट ने आधार की अनिवार्यता पर फैसला सुनाते हुए आधार की संवैधानिकता कुछ बदलाव के साथ बरकरार रखी। कोर्ट ने कहा था कि आधार के बायोमेट्रिक डेटा की नकल नहीं की जा सकती, साथ ही कोई प्राइवेट पार्टी भी डेटा नहीं देख सकती। कोर्ट ने कहा था कि आधार का ऑथेंटिकेशन डाटा सिर्फ 6 महीनों तक ही रखा जा सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा था कि यूजीसी, सीबीएसई और नेफ्ट जैसी संस्थाएं जो हैं आधार नहीं मांग सकती, साथ ही स्कूल भी आधार नहीं मांग सकते। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अवैध प्रवासियों को आधार न दिया जाए। बता दें, इस बार भी विपक्ष कयास लगा रहा है कि सरकार मनी बिल के आड़ में कई महत्वपूर्ण बिल को पास करा लेगी। इसके पीछे का तर्क ये दिया जा रहा है कि राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार अल्पमत में, राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 123 है, जबकि भारतीय जनता पार्टी के 86 और एनडीए के 101 सदस्य। आपको बता दें कि राज्यसभा में एनडीए को बहुमत नहीं होने के कारण स्पष्टता उसे दरकिनार करने के लिए आधार विधेयक और धन शोधक निरोधक संशोधन विधेयक जैसे विधेयकों को धन विधेयक यानी मनी बिल के रूप में पारित कराना प्रमुख राजनीतिक और कानूनी विवाद रहा है। अब हमने आपको आधार से जुड़े तमाम पहलू मनी बिल के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।